हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जाबिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं के जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वेदर बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह था। तो बस मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मैं गई थी मार्केट। बस ऐसे ही लाइफ चल रही है, ना ज़्यादा खुशी ना को ज़्यादा दुख। बस जैसा भी दिन गुजर रहा है मैं आप लोग को दिखाते जा रही हूँ। कभी हंसते हैं, कभी चुप रह जाते हैं और कभी समझ ही नहीं आता अंदर क्या चल रहा है। तो बस मैं पहुँच गई शॉप पे। जैसे ही मैं शॉप पे पहुंची, वहाँ इतने सारे परफ्यूम्स थे और फेस वॉश सब कुछ था। लिटरली मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ, और मुझे लेना भी था। हर ब्रांड का था, अलग अलग हर प्रोडक्ट था और हर क्लाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ, और बहुत बेस्ट बेस्ट था। तो सोची कि आप लोग को भी मैं दिखा दूँ, और बहुत सारी वैरायटी के भी थे। फिर उसके बाद मेरी नज़र बेबी बैग्स वाले सेक्शन पर पड़ी। इतने क्यूट और छोटे छोटे बैग्स थे ना, दिल ही आ गया। बट मैं क्या करूं, मैं तो ले नहीं सकती बिकॉज मैं किसको दूंगी इतने छोटे छोटे बैग्स। तो और अगर बेबी के लिए लेना हो ना, तो वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैचिंग बॉटल्स, टॉयज़ और छोटे छोटे आपके अकॉर्डिंग अवेलेबल थे, जो कि बैग्स था और भी सारी चीज़ें थी। पूरा सेक्शन इतना प्यारा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैं आगे बढ़ी तो देखी कि वुमेन के लिए भी ज़्यादा हैंडबैग्स का कलेक्शन था। डिफरेंट स्टाइल, कलर्स और डिज़ाइन, सब कुछ एक से बढ़कर एक था। कुछ बैग्स तो इतने क्लासी थे कि एक ही बार में पसंद आ जाए। सीरियसली फ्रेंड्स, बहुत सारे वैरायटी के बैग्स थे। हर कलर, हर डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट वगैरह वगैरह, और बहुत प्यारे प्यारे बैग थे। बट मेरे लिए ये बैग नहीं था, बिकॉज़ आई मीन जिसकी शादी हो जाती है वो सबके लिए परफेक्ट बैग था। वैसे जब मार्केट जाते हैं, या फिर मार्केट नहीं, कहीं भी ट्रिप के लिए दूर वगैरह घूमने जाती हैं, तो ये लेकर जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर जिसकी शादी वगैरह हो जाती उनके लिए बेस्ट था। मुझे लेना कुछ और था और मैं बैग देखने लगी, बिकॉज़ इतने प्यारे प्यारे बैग थे। तो बस मैं ये भी देखने लगी। मैं सोची कि मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा बैग ज़्यादा पसंद आया है। और फिर उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मैं ली, और फिर मैं घर पे आ गई। घर आने के बाद मैं पी कैंपा, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी। मौसम तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बट फिर भी मुझे कैंपा पीना था। तो मैं बस कैंपा पी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैं अब जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैं बस खाना खाने लगी। और अब खाना खाकर फिर उसके बाद मैं वहाँ से लाई हूँ समोसा। तो बस वो भी मैं थोड़ा टेस्ट की और बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद अब मैं रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ बहुत लेट हो गई है और मैं बहुत थक भी गई हूँ। कहीं जाते हैं ना तो बहुत लगता है थक गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा मैं सो जाऊँगी। वैसे नींद देखती हूँ आती है या नहीं। आजकल तो नींद लग रहा है उड़ गई है तो इसीलिए देखती हूँ आती है नहीं, अगर आएगी तो सो जाऊँगी। नींद तो नहीं आ रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, तो इसीलिए मैं पढ़ी सूरह यासीन, जो कि मुझे बहुत सुकून मिला पढ़कर। और कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अलग सा लगता है, कुछ घबराहट सी होती है। बट क्या करें, ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो बस जैसी लाइफ चल रही है वैसे जीना भी पड़ता है। तो ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या सर्व कर रही हूँ, ये भी है कि अब मैं अपने आप को कैसा ट्रीट करती हूँ। सच बोलूँ तो आजकल हम ऐसे हो गए हैं कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं और खुद को कम टाइम देने लगे हैं। बट अब धीरे धीरे अपने आप को ये सिखाना पड़ेगा, हर फीलिंग को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता, हर दर्द को पकड़ के बैठना ज़रूरी नहीं होता, और हर चीज़ पे रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जो आपको समझने वाला होता है, जो आपको केयर करने वाला होता है, जो वो आपको समझता भी है और वो आपकी केयर भी करता है, और वो आपकी प्रॉब्लम को भी समझता है। वो ऐसे ही आपको छोड़कर बस ऐसे इग्नोर नहीं करता। तो बस
इसी बातों के साथ मेरी आंखों में आ गया आंसू, जो कि मैं रोने लगी, थोड़ा सैड हो गई। वैसे तो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट क्या करें, जब कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो फिर वो कुछ इग्नोर करने लगते हैं तो बहुत हर्ट होता है ना। बट इट्स ओके, अल्लाह है, सब कुछ बेहतर होगा आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कभी कभी व्लॉग बना लो, वीडियो बना लो, तो ये किसी को भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या कैसे कुछ है। सब ये सोचते होंगे कि मैं व्लॉग वीडियो बना रही हूँ तो बहुत जैसे ऐसे नॉर्मल से रहती हूँ वैसे हूँ, बट ये नहीं है। क्योंकि हर खुशी के पीछे कुछ न कुछ छिपा रहता है, कुछ ऐसा दर्द रहता है जिसको दिखाया नहीं जाता और ना ही बताया जाता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी को जिया जाता है जैसे कि कुछ और भी ऑप्शन नहीं रहता। तो बस मैं लिखने लगी हूँ, मुझे कुछ लिखना था, होमवर्क था, तो मैं सोची वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो बस मैं लिखने लगी हूँ। वैसे लाइफ में ना स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है, पर कोई ये नहीं बताता कि कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज़ जब हम टूटते हैं कोई चीज़ से, हम हर्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ से इंट्रोड्यूस होती है जो कि हमें समझ भी आती है और पता भी चलती है कि क्या कैसे कुछ है और फिर कैसे हम लोग को रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो वो भी ना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है सीखना। तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें हर एक डे सीखना भी ज़रूरी होता है, और अपने लिए कभी कभी टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये उसमें सिर्फ सोचना होता है कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, बस कल से थोड़ा बेटर बनना ज़रूरी है। बिकॉज़ आज का दिन अच्छा नहीं गुज़रा, अच्छा नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा करिए कि जिसमें कल का दिन आपका बहुत अच्छा गुज़रे, बहुत परफेक्ट रहे और बहुत आप लोग उससे कॉम्प्लिकेटेड रहें। बस यही सोच के साथ, यही टाइम के साथ, यही वक्त के साथ मेरी लाइफ गुज़र रही है और मैं गुज़ार भी रही हूँ जैसी भी चल रही है। तो बस मैं लिखने लगी और फिर उसके बाद लिखते लिखते मुझे याद आया अचानक से कि मैं बताने वाली थी कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज़ इतनी जल्दी हो गया। बकरीद बाद पेपर होने वाला था, बट अचानक से इधर ही हो गया, तो अब होने वाला है तो बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बस उसकी भी, पेपर की भी बहुत टेंशन है। टेंशन लेते लेते तो कहाँ चले जाएं यही नहीं समझ में आ रहा है, जितनी टेंशन लाइफ में चल रही है। तो बस मैं लिखने लगी और फिर उसके बाद टेंशन लेते लेते ये भी सोची कि काश, क्योंकि मैं बहुत वेट कर रही थी कि इधर ही एग्ज़ाम हो जाए, बकरीद बाद ना हो। बट अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो जब भी हो एग्ज़ाम बस हो जाए। इमोशनल होने लगी। तो बस मेरा 5-6 दिन बाकी है जिसमें मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो लिखना भी पड़ेगा और बहुत याद भी करना है। और अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं होगा, क्योंकि जितनी टेंशन में मैं हूँ तो उस हिसाब से शायद याद ही ना हो। याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब याद करूँगी तो कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगेगी। तो बस मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश करने से तो हर एक चीज़ मिल जाती है, हर एक चीज़ हो भी जाती है। और जब ऐसी कोई बात रहती है तो ये तो पहले सोचना चाहिए कि जब हम उस चीज़ को याद करते हैं और अगर वो भी चीज़ हमें याद करती तो फिर आज शायद ऐसा न रहता कि मैं क्या बताऊँ मैं। इट्स ओके। तो बस मैं लिखने लगी हूँ और अभी मैं कंप्लीट करके फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कुछ है, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके याद करती रहूँगी। बिकॉज़ अभी 5-6 दिन सिर्फ है और ये तो इतनी जल्दी गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी टाइम जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहा है। तो ये तो और भी जल्दी गुजर जाएगा 5-6 दिन, तो और फिर उसके बाद मेरा पेपर भी आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वैसे सही है, बकरीद से पहले ही पेपर है, सही है, बिकॉज़ थोड़ा सही भी रहेगा। वैसे टेंशन भी रहती बाद में रहता तो
अब सही है कि पेपर पहले हो जाए, फिर उसके बाद फेस्टिवल आए। तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, उम्मीद तो यही है, बट कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छा हो। अभी तैयारी भी करनी है, तो बस मैं बर्तन धुलने लगी, जो कि थोड़ा था, तो मैं सोची मैं ही वॉश कर देती हूँ। तो फिर वॉश करने के बाद अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद ही मैं याद करूँगी, क्योंकि मेरा सिर ना बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, एकदम फटा जा रहा है सोच सोच कर, तो इसीलिए सोचना ही नहीं है अब कुछ भी। तो बस मैं अभी बर्तन वॉश करके फिर फ़ौरन से जाती हूँ रेस्ट करने। नींद तो लगेगी नहीं, पता ही है मुझे, सोचना ही है सिर्फ। तो मैं अभी वॉश करके फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ। और समर सीज़न चल रहा है और माशाल्लाह इतनी अच्छी आज बारिश हुई है ना, बहुत अच्छी हुई है, बहुत तेज़ भी हुई थी, एकदम अच्छा वेदर भी हो गया है। तो बस वेदर को भी इंजॉय क्या ही करें जब टेंशन रहे तो लाइफ में। तो बस बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। गर्मी तो बिल्कुल भी अब नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस विंटर सीज़न आ गया। और बस ऐसा ही रहता है, जब ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा वेदर हो जाए, एकदम बारिश हो, और जब अच्छा वेदर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। ये तो लाइफ का रूल ही है कि जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा मिल जाती है तो फिर उस चीज़ की कद्र नहीं रहती है। मुझे मेरी सिस्टर देख रही है कि मैं कितना बोल रही हूँ, बट क्या करूँ, इतनी छोटी सी एज में मैं इतना कुछ सीख ली हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो बस शायद इसीलिए मैं इतना कुछ समझ भी ली हूँ, इतना कुछ जान भी गई हूँ, हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन। तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर रेस्ट करके मिलती हूँ आप लोग से इंशाल्लाह। आप लोग बस ऐसे मेरे वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम जितने स्ट्रांग हैं वैसे हैं ही नहीं, क्योंकि जब अकेले में होते हैं, जब कोई रहता नहीं पास में, तो फिर वो जो यादें रहती है, वो कुछ बातें रहती है, वो बहुत याद आने लगती है। और फिर जब ऐसा रहता है कि हम जब ऐसा रहता है कि हम किसी के साथ रहते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, और फिर अचानक से जिसकी भी गलती भी नहीं रहती और ना ही कुछ हुआ रहता है, बस एक सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है, तो फिर वो अंदर ना कैसा फील होता है वो सिर्फ मुझसे आकर पूछ सकता है कोई, कि कैसे मैं जीती हूँ और फिर कैसे सबके सामने जीना पड़ता है, ना ही किसी से बात करती। अब मन भी नहीं करता है, किसी से भी नहीं बात करने का मन करता है, ना ही दोस्त, ना ही किसी से भी नहीं। बस ऐसे ही एक एक दिन गुज़र रहा है और उसको भी मैं गुज़ारती जा रही हूँ, और बस ऐसे ही चुप हूँ, खामोश हूँ, क्योंकि बोलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो गलत समझता है वो हमेशा गलत ही समझेगा। तो जब पहले इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतनी सारी यादें रहीं, तो फिर उसके बाद क्या ही मैं बोलूँ, खुद समझना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा सोचती हूँ कि गलती मेरी थी या फिर लोग बदल गए। कभी कभी दिल करता है पूछूं कि इतना सब होने के बाद, इतना मतलब ऐसा जब किसी इंसान के साथ रिश्ता रहे, तो फिर वो जब अचानक से दूर जाता है तो फिर वो जो हर्ट होता है, हर्ट उसको नहीं बोलते, उसको हर्ट तो बोल ही नहीं सकते, जो अंदर से टूटते हैं, बाहर से टूटते हैं, कि जब आ, ऐसा लगता है कि बस जीना ही नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर बस हर दिन उसकी यादें रह गई है, जो हर एक दिन याद आती है, और उसी के साथ बस सुबह होती है, शाम गुजर जाती है, रात हो जाती है, बस यही चलता जा रहा है। और पता है, ये बात तो बहुत सच है, बहुत रियल भी है, कि ज़िंदगी का यही सच है, लोग आते हैं, यादें देते हैं, और यादें अपनी कैद करके और फिर दूर चले जाते हैं, हमेशा आपके साथ कभी नहीं रहते। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, पर शायद कोई सुनना नहीं चाहता। तो क्या फ़ायदा मैं समझाऊँ, कुछ बोलूँ, जब पहले ही कोई गलत समझे तो क्या ही फ़ायदा समझाना। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि जिस इंसान के लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट थी, कि
मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि उसको खुद ही पता है कि मैं कितनी थी और मुझे भी पता है कि वो मेरे लिए कितनी थी। अगर कोई गलती ना रहते हुए भी कोई आपको गलत समझे तो फिर वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी किसी के पास ऑप्शन भी होता है ना, हमारे ना मतलब चले जाने के बाद, तो इसीलिए शायद खुश रहे, अल्लाह करे हमेशा खुश रहे। इतनी ज़रूरी समझी, इतनी ज़रूरी, लेकिन मुझे बहुत गलत समझ ली, बहुत गलत। हमेशा ये रहेगा, हमेशा मैं ऐसी नहीं थी और वो वैसे समझी। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ सबसे, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा हो गया कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट किसी को दे, कुछ भी अब मुझे नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि सब कुछ किसी को पता होते हुए भी कि मैं कैसी थी कैसी नहीं थी, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू। अल्लाह करे कि हर एक दिन अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे, और कुछ यादें हैं जो कि हमेशा साथ ही रहेगी।